इधर बातचीत से पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरानी नेता सिर्फ शांति वार्ता के लिए ही जीवंत है, इसके अलावा ईरान के पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो ईरान सिर्फ बातचीत के लिए जीवित है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ईरानी नेता बातचीत के अलावा उनके पास और कोई विकल्प बचा नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक तरफ जहां सीज़फायर की बात चल रही है तो दूसरी तरफ इजराइल लेबनान पर हमले अब और तेज कर चुका है। ताजा हमलों में इजराइल ने साउथ लेबनान के कुछ इलाकों में बम बरसाए हैं। जरा तस्वीरें देखिए। भीषण स्ट्राइक में 303 लोगों की मौत के बाद इजराइल ने सदर्न लेबनान के कई कस्बों में इजरायली तोपों के गोले बरसाए। हमले में कई लोगों की मौत भी हुई है, जबकि भारी मात्रा में तबाही मची है। लेबनान के नाबाती इलाके में रहायशी बिल्डिंग धुएं के बीच खो गई। इस इलाके में इजराइल ने मिसाइलों के साथ ही तोप के गोले बरसाने शुरू कर दिए, जिससे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। उत्तरी इजराइल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां हिजबुल्लाह के हमले और तेज कर दिए गए हैं। ताजा हमला सफेद शहर पर हुआ, जिसमें कई गाड़ियां तबाह कर दी गई। शुक्रवार दोपहर हुए इस हमले में एक मिसाइल सीधे शहर में आकर गिरी, जिससे कई गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गई। इजराइल की इमरजेंसी सेवा मेगन डेविड ओडोंग के मुताबिक इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि पास के शहर नहारिया को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले इजराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक किए थे, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने लेबनान के साथ सीधे बातचीत की मंजूरी को देकर एक नया कूटनीतिक संकेत भी दिया है। इजराइल ने एक वीडियो जारी किया और यह दावा किया कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करने के लिए बच्चों और स्कूलों का सहारा ले रहा है। देखिए, वीडियो में एक इमारत को हाईलाइट कर दिखाया गया है। इजराइल का दावा है कि यह स्कूल था जहां से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा था। वही वीडियो में इमारत की ओर जाती मिसाइल को भी दिखाया गया है, जिनसे हमला कर स्कूल की इमारत को उड़ा दिया गया। आईडीएफ का दावा है कि स्कूल की इमारत को इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इजरायली सेना का दावा यह है कि पिछले महीने की शुरुआत से लेबनान में हमले तेज करने के बाद उसने हिजबुल्लाह के करीब 4300 ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। आईडीएफ का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के लगभग 1400 सदस्यों को भी मार गिराया है। इजराइल ने यह भी कहा कि उसकी 5 सैन्य डिवीजन दक्षिण लेबनान में एक साथ टारगेट ऑपरेशन चला रही है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक लेबनान में 2 मार्च के बाद इजरायली हमलों में अब तक कम से कम 1888 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 163 बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान में भले ही इजराइल ने अपने ऑपरेशन रोक दिए हों, लेकिन वेस्ट बैंक में इजरायली कार्रवाई अभी भी जारी है और ऐसी एक कार्रवाई करने पहुंची फोर्स पर वहां के लोगों ने पत्थरबाजी की है। देखिए तस्वीरें यरूशलेम में वेस्ट बैंक के शहर सैर की हैं, जहां इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने रेड की। इस दौरान उनको विरोध का सामना करना पड़ा। ऑक्यूपेशन फोर्सेस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी भी की गई। रेड का विरोध कर रहे लोग अपने घरों से गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहे थे। बता दें कि वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का कब्जा है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रेड कर ऑक्यूपेशन फोर्सेस उनको एलिमिनेट कर रही हैं।